हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे और ये प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड वीडियो है, मतलब 19.2। इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का एक वीडियो और बन चुका है जिसमें हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके मैं आपको ये क्वेश्चंस को समझाऊंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ना, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आज के क्वेश्चंस आपसे इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो उस तरह से ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको ये क्वेश्चन को समझाता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 वॉचेस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 वॉचेस। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि हम लोगों ने 11 वॉचेस जब हम लोग खरीदने के लिए गए तो हम लोगों ने इसको 11 रुपीज़ में खरीदा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग खरीद के आए तो हम लोगों ने 9 वॉचेस को सेल किया, मतलब बेचा, और हम लोग को 11 रुपीज़ आ गए, ठीक है। अभी भी बेचने के लिए 2 वॉचेस और बाकी है, लेकिन हम लोग का जितना लगा था उतना हम लोग का आ चुका है 9 वॉचेस बेचने पे ही, ठीक है। अभी भी 2 वॉचेस बाकी है। तो हम लोग का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये बताना है, और प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसका कितना प्रॉफिट परसेंटेज वो भी हम लोग को बताना है, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ हम लोग को वो चीज़। तो ठीक है, इसको हम लोग करते हैं एक एक करके। मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं मिटाता हूँ पहले। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। मान लेते हैं, देखिए इसमें तो हम लोग को रुपीस दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग को खुद से मानना पड़ेगा। तो चलिए मानते हैं कि हम लोग कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 वॉचेस, एक घड़ी हम लोग खरीदे हैं। मान लेते हैं कि 1 रुपये में खरीदें, ठीक है। मान लेते हैं कि 1 रुपये में खरीदें, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना 11 वॉचेस हम लोग खरीदे, कितना है 11 वॉचेस। तो 11 वॉचेस हम लोग कितना घड़ी खरीदे हैं, 11 घड़ी खरीदे हैं। तो अगर एक का दाम 1 रुपये है तो 11 का कितना हो जाएगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1 इंटू 11 है ना, 1 रुपीज़ इंटू 11, तो कितना हो जाएगा 11 रुपीज़। तो 11 घड़ी कितने में आएगा 11 रुपीज़ में, ठीक है। अब चलिए, अब इसको करते हैं कि सेल्स प्राइस ऑफ कितना 9 वॉचेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ₹11। अब 11 क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये जो दोनों चीज़ है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है ना कि कॉस्ट प्राइस 11 वॉचेस का जितना होगा वही सेलिंग प्राइस ऑफ 9 वॉचेस का भी होगा, इज इक्वल टू लिखा है। मतलब कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 वॉचेस बराबर होगा किसके, सेल्स प्राइस ऑफ 9 वॉचेस के, है ना। ये कर लिया। अब हम लोग सेल्स प्राइस एक का निकाल लेंगे कि एक वॉच हम लोग कितने में बेचे, ठीक है। तो सेल्स प्राइस ऑफ 1 वॉचेस, तो एक कितना में खरीदे हम लोग, 1 वॉच, ठीक है। एक घड़ी हम लोग कितने में खरीदे, तो ₹11/9। जो ये 9 है वो नीचे चला जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि ये नीचे क्यों गया, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि हम लोग कॉपी खरीदने गए और हम लोगों ने 50 कॉपी खरीदा और हम लोग को 500 रुपये उसको देना पड़ा। तो एक कॉपी कैसे निकालेंगे, तो 1 कॉपी का रेट हो जाएगा, 1 कॉपी इज इक्वल टू ₹500/50, ठीक है। जो 50 था उसको नीचे ले गए, तो नीचे लेके गए तो 0 से 0 कट गया और 5 से 50 कट गया 10 बार में, मतलब एक कॉपी का रेट हम लोग को कितना पड़ा 10 रुपीज़, है ना। तो यही वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग यहाँ पर लगाए हैं कि 9 वॉचेस का 11 रुपीज़ था, तो 1 वॉचेस का 9 को नीचे ले गए, तो ये निकल गया एक घड़ी का, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। ठीक है, तो देखिए अभी ये हो गया। अब हम लोग को ये बताना है कि चलो ठीक है, एक का सेल्स प्राइस भी निकल गया है और एक का कॉस्ट प्राइस भी निकल गया। अब हम लोग को बताना है कि हम लोग को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस हम लोग कैसे बताएंगे कि अगर सेल्स प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से
तो हम लोग का प्रॉफिट होगा, और अगर कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा हुआ तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हम लोग को हुआ क्या है। ठीक है, चलिए तो पहले देखते हैं दोनों का। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग खरीदे हैं 1 रुपये में एक घड़ी को, और एक घड़ी को हम लोग बेचे कितना है 11/9 में। तो अब ये जो 11/9 है ये समझने में आपको दिक्कत हो रहा होगा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 को अगर 11 से डिवाइड करिएगा तो ये 1 9 और यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ पर इसको 0 देने पे ये जाएगा 2 बार में 18 और फिर 2 मतलब 1 रुपीज़ और 22 पैसा। तो हम लोग का कॉस्ट प्राइस पड़ा एक घड़ी का 1 रुपये, लेकिन सेल्स प्राइस हम लोग उसको बेचे हैं 1 रुपये और 22 पैसा में। तो सेल्स प्राइस ज़्यादा हुआ है ना, तो यहाँ पर सेल्स प्राइस ज़्यादा हुआ, इसका मतलब हम लोग को प्रॉफिट हुआ होगा, है ना। चलिए, इसका मतलब हम लोग को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ होगा वो निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल्स प्राइस है कितना, देखिए हम लोग जो भी इसमें लेंगे ना वो एक का दाम लेंगे। ठीक है, मतलब सेल्स प्राइस ऑफ 1 वॉज हम लोग को पड़ा है 11/9 माइनस कॉस्ट प्राइस, एक का कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 वॉज 1 रुपीज़, तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 दे सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व एलसीएम लेंगे तो इसका 9 आएगा, और ये हो जाएगा 11 माइनस 9। ठीक है, और ये हो जाएगा 2/9। ठीक है, इसमें अगर दिक्कत होगा तो आप लोग बता दीजिए कि यहाँ पर ये कैसे आया, तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। बहुत लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एलसीएम लिए थे उस चीज़ में। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। यहीं पे एलसीएम लिए तो 9 हुआ, 9 और 1 का इस तरह से लेते हैं। ठीक है, 9 और 1 का, तो ये 9 बार में एक बार में ये चला गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 9 आया। 9 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, 1 बार में, तो इसको 1 से मैं मल्टीप्लाई किया हूँ। और 1 के टेबल में 9 आता है 9 बार में, तो मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई किया हूँ। ठीक है, तो मेरा अभी आया 2/9। तो ये जो 2/9 आया ना, मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 2/9 मेरा प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट हम लोग को पता चल चुका है तो हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, प्रॉफिट इनटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस, यही था, है ना, यही था। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट मेरा कितना है, 2/9 मेरा प्रॉफिट है, इनटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 है ना, एक का हम लोग को लेना है ना, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 वॉच 1 रुपीज़ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 × 100 200, ये हो जाएगा 200/9, है ना। इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ साइड में सॉल्व कर लेता हूँ। तो 200 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 बार में 18 और फिर 2 0, फिर पॉइंट नहीं, अभी तो पॉइंट नहीं लगेगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर 2 फिर पॉइंट फिर 2 और 2 ऐसे करके, है ना। तो इसका परसेंटेज आ जाएगा 22.22%। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसी तरह से देखिए 2 नंबर भी वैसा ही है, ये 2 नंबर एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 8 भी सेम वैसा ही है। मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ, पर आप कोशिश आपको भी करना है। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 चेयर इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 चेयर। मतलब हम लोग 11 चेयर खरीद के लेके आए, और जितना में खरीद के लेके आए उतना में तो 10 चेयर को बेच दिए, अभी भी 1 चेयर बाकी है। तो इस तरह से तो हम लोग को प्रॉफिट हुआ। हम लोग को तो देख के ही समझ में आ रहा है कि हम लोग को प्रॉफिट हुआ होगा। तो इस चीज़ को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन को सॉल्व किए थे वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू ₹1। एक चेयर हम लोग को 1 रुपये में पड़ा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना चेयर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 चेयर, तो 11 चेयर
का कितना कॉस्ट हो जाएगा 11 रुपीज़, है ना। चलिए तो अब सेलिंग का भी निकाल लेते हैं। तो सेल्स प्राइस ऑफ 10 है, ठीक है, 10 चेयर इक्वल टू ₹11, क्योंकि ये वाला चीज़ तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, है ना, कि सेल्स प्राइस 10 चेयर का जितना होगा उतना ही कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 चेयर का भी होगा, है ना। क्वेश्चन में तो यही लिखा हुआ है। तो अगर 10 चेयर का हम लोग सेल्स प्राइस निकाल लिए हैं तो एक का भी निकालना पड़ेगा। तो सेल्स प्राइस ऑफ 1 चेयर इक्वल टू क्या, हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 11/10, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए अब देखते हैं कि हम लोग का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो वो कैसे पता चलेगा, सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस में हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए कॉस्ट प्राइस हम लोग को पड़ा है 1 रुपीज़ एक चेयर का, और 1 चेयर का सेलिंग प्राइस हम लोग को इतना पड़ा है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि हाँ इसमें से बड़ा कौन है, तो देखिए आप इसको ना डिवाइड करके देख लीजिए। अगर आप इसको डिवाइड करिएगा ना तो आपको 1.1 आएगा, मतलब सेल्स प्राइस जो है वो 1 रुपये 10 पैसा और कॉस्ट प्राइस जो है वो 1 रुपये का है ना, ये आपका निकलेगा। तो इसमें से अब ज़्यादा कौन है, 1 रुपये 10 पैसा ज़्यादा है, तो मतलब सेल्स प्राइस ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये इस तरफ, तो इसका मतलब हम लोग को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल्स प्राइस हम लोग का कितना है, सेल्स प्राइस है 11/10 माइनस कॉस्ट प्राइस है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे इसको तो नीचे में आएगा 10 और ये आएगा 11/-10, तो इसका हो जाएगा 1/10। तो मतलब 1/10 हम लोग का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब प्रॉफिट निकल गया तो प्रॉफिट परसेंटेज भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला पहले लिखेंगे, प्रॉफिट इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो प्रॉफिट हम लोग का कितना है, प्रॉफिट है 1/10 इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस एक का कितना है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा, तो हम लोग के पास बचेगा 1 × 10, 1 × 10 मतलब 10, तो 10% का हम लोग का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था, तो ईजी था, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स। मतलब कि मान लीजिए कि आप दुकान गए सामान खरीदने के लिए और आप लोगों ने 50 को सामान खरीदा और उसका रेट आपको 1000 रुपये पड़ा, लेकिन आप जब उसको बेचे, बाद में आप उसको बेचे तो आप सिर्फ 40 सामान 1000 रुपये में बेच दिए, अभी भी आपके पास 10 सामान बाकी है, तो उस तरह से तो आपको प्रॉफिट हुआ है ना। लेकिन इसमें 1000 रुपये लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ आपको मानना था, लेकिन हम लोग को तो इसको सॉल्व करके दिखाना है, तो इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद बताना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कि कितना % प्रॉफिट हम लोग को हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। वैसे सॉल्व करना है जैसे हम लोग ऊपर के 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, सेम वैसा ही है। अगर आप ऊपर के 2 क्वेश्चन समझ गए तो इसको बनाने का कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके लिए बना देता हूँ, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 का, तो पहले क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, इसको हम लोग मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल्स इज ₹1, ठीक है। हम लोग 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना आर्टिकल्स, कितना खरीदे हम लोग, 50 खरीदे, तो 50 आर्टिकल्स का कितना हो जाएगा ₹50, है ना। एक का जब 1 रुपये तो 50 का 50 रुपये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं सेल्स प्राइस। तो सेल्स प्राइस ऑफ कितना बेचे हम लोग, 40, तो 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू ₹50, ठीक है। क्यों, क्योंकि 50 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 40 आर्टिकल्स के सेल्स प्राइस के बराबर है, यही तो क्वेश्चन में बोल रहा था, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसका भी एक आर्टिकल्स का प्राइस हम लोग निकाल लेते हैं कि सेल्स प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल
कि एक आर्टिकल्स का कितना हो जाएगा, एक आर्टिकल का हो जाएगा 50/40, ठीक है, 50/40। एक जीरो से एक जीरो गया तो हम लोग के पास क्या बचा, 5/4, ठीक है। आप इसको डिवाइड करिएगा तो 1 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो हम लोग को ये देखना है कि सेल्स प्राइस एक का और कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का कितना पड़ रहा है। तो एक का तो कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है 1 रुपीज़, लेकिन सेलिंग प्राइस पड़ रहा है 1 रुपये से ज़्यादा। आप इसको डिवाइड करिएगा तो एक से ज़्यादा ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्स प्राइस जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, है ना। हम लोग को प्रॉफिट हो गया। तो हम लोग को प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल्स प्राइस हम लोग को कितना है, सेल्स प्राइस है 5/4, हम लोग को एक का ही लेना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है 1, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लेंगे 4 और 1 का तो 4 आएगा, और ऊपर का ये 5 माइनस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4। तो 1/4 हम लोग को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट निकल चुका है। तो अब हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट हम लोग का कितना है, प्रॉफिट है 1/4 इंटू 100, और कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस तो 1 था, तो 1 से कोई मतलब नहीं, ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। तो 4 को 100 से काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा। तो इसका मतलब कि हम लोग का कितना प्रॉफिट हुआ है, 25%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है, इफ द परचेज प्राइस ऑफ 10 सेल फोन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 सेल फोन। मतलब हम लोगों ने जब हम खरीदने के लिए गए तो 10 सेल फोन हम लोगों ने 1000 रुपये में खरीदा। देखिए 1000 रुपये इसमें लिखा नहीं है, बस मैं मान रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 10 सेल फोन हम लोग खरीदा 1000 रुपये में, लेकिन जब हम लोग उसको बेचे तो 1000 रुपये में हम लोग 11 सेल फोन को बेच दिए। हम लोग तो एक तो ज़्यादा बेच दिए, तो इसका मतलब हम लोग को लॉस हो गया। तो वही हम लोग को बताना है कि फाइंड लॉस परसेंट, कि कितना परसेंट हम लोग को लॉस हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 18, तो पहले क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 सेल फोन, एक सेल फोन का हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि वो 1 रुपये का था। देखिए आप यहाँ पर ना 100 भी आप ले सकते हैं, आप 100 भी लीजिएगा तो भी आपका आंसर आएगा। बहुत जगह 100 करके सॉल्व किया है, बहुत जगह 1 करके सॉल्व किया है, आंसर दोनों में आ जाता है, ठीक है। मैं 1 इसलिए लिया हूँ ताकि सॉल्व करने में ईजी हो, ठीक है। चलिए तो ये 1 हो गया। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना सेल फोन हम लोग खरीदे थे, 10, तो 10 सेल फोन इज इक्वल टू, देखिए इसका मतलब है कि जो ये ऊपर में जो लिखा हुआ है ना, वही चीज़ नीचे में भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ 1 की जगह पर यहाँ पर मैं 10 लिखा हूँ, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ₹10, ठीक है। चलिए अब सेल्स प्राइस निकालते हैं। तो सेल्स प्राइस ऑफ कितना सेल किए हम लोग किए हैं 11 सेल फोन। तो 11 सेल फोन इज इक्वल टू ₹10, क्योंकि ये वाला चीज़ तो सेम, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 10 जितना में हम लोग खरीदे उतना में तो हम लोग 11 को बेच दिए, है ना। तो ये तो इसमें देखने में आपको क्या लग रहा है, पहले एक का निकाल लेते हैं, ठीक है। सेल्स प्राइस ऑफ 1 सेल फोन, एक का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/11, ये वाला 11 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब देखिए एक का हम लोग लेंगे तो एक का कॉस्ट प्राइस है 1, लेकिन सेल्स प्राइस एक का है 10/11, तो वो तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि 1 है, लेकिन ये वाला दिक्कत कर रहा है। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए कि आप 1 से बड़ा है कि छोटा है। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा अंदर और यहाँ बाहर हो जाएगा 11, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक बार में तो जाएगा नहीं, तो इसमें डेसिमल लेंगे तो 1 0 यहाँ बैठा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा 999 फिर 1। तो यहाँ पर आपको देखने पे ही लग रहा है कि 0.9 1 से कम होता है, मतलब कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा है और सेल्स प्राइस जो है वो कम है ना। तो अगर सेल्स प्राइस कम होता है कॉस्ट प्राइस से तो हम लोग का लॉस होता है।
तो ये हम लोग को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग लॉस निकालेंगे। तो लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस निकालने का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस में से सेल्स प्राइस को माइनस कर देंगे। अब जो बड़ा होगा उसी में से माइनस करेंगे ना। तो अभी बड़ा कौन है, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस में से कर रहे हैं। अगर सेल्स प्राइस बड़ा होता तो सेल्स प्राइस से करते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 1 माइनस सेल्स प्राइस कितना है 10/11। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका आएगा 11 और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 11 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 1/11 का हम लोग को लॉस हो गया है। ठीक है, अब लॉस तो निकल चुका है, लॉस परसेंटेज में निकाल लेते हैं। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो लॉस कितना है हम लोग का 1/11 इंटू 100 और कॉस्ट प्राइस है 1। ठीक है, यही है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 इंटू 100 तो 100 हो जाएगा और नीचे में 11 है। आप इसको डिवाइड करिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ साइड में डिवाइड कर लेता हूँ। तो 11 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूँ तो ये जाएगा 9 बार में जाएगा 99, फिर बचेगा 1, फिर यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, फिर यहाँ 0, तो ये 10 तो आएगा नहीं तो एक और 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 0 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो 10 आएगा, तो फिर यहाँ एक 0 लगाएंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा। मतलब कि 9.09% हम लोग का लॉस हो गया है। ठीक है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद 2 क्वेश्चन और है जो कि थोड़ा अलग है। ये भी क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में आता है, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ अब। तो चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए पर्सन परचेज ए टॉफी एट ₹7। एक आदमी है जिसने 8 टॉफी को 7 रुपये में खरीदा है एंड सेल 7 टॉफी एट द रेट ऑफ ₹8 और 7 टॉफी को 8 रुपये में बेच दिया है। इस तरह से तो लग रहा है कि हम लोग को प्रॉफिट हुआ होगा, है ना। तो ठीक है, व्हाट इज गेन परसेंट, गेन परसेंट कह लीजिए या फिर प्रॉफिट परसेंट कह लीजिए, बात एक ही। ठीक है, तो इसको हम लोग को निकालना है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट प्राइस हम लोग को क्या पड़ा, कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना टॉफ़ी 8 टॉफ़ी का जो कॉस्ट प्राइस हम लोग को पड़ा है वो है ₹7। ठीक है, तो हम लोग एक टॉफ़ी का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉफ़ी, तो एक टॉफ़ी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे 7 बाई और नीचे में 8 आ जाएगा। तो ये निकला एक टॉफ़ी का। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सेल्स का भी निकाल लेंगे। तो सेल्स प्राइस ऑफ कितना टॉफ़ी को बेचा था वो 7 टॉफ़ी को, सेल्स प्राइस ऑफ 7 टॉफ़ी इज इक्वल टू ₹8। अब सेल्स प्राइस एक टॉफ़ी का निकाल लेंगे। तो सेल्स प्राइस ऑफ एक टॉफ़ी 1 टॉफ़ी इज इक्वल टू ₹8/7। ठीक है, अब इसमें हम लोग को देखने में लग रहा है कि हम लोग को प्रॉफिट हुआ होगा। इस चीज़ को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एक टॉफ़ी इसका लीजिए और एक टॉफ़ी इसका लीजिए, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉफ़ी और कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल्स प्राइस ऑफ 1 टॉफ़ी। ठीक है, इसको डिवाइड करिए तो ये वाला जो चीज़ है वो 1 से कम आएगा। 1 से कम इसलिए आएगा क्योंकि नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है, तो 1 से कम आएगा। और इसमें 1 से ज़्यादा आएगा क्योंकि नीचे वाला छोटा है और ऊपर वाला बड़ा है। तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम लोग का सेल्स प्राइस एक का बड़ा है, मतलब सेल्स प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। इसका मतलब हम लोग को हुआ होगा प्रॉफिट, है ना। तो इस चीज़ को प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट को निकालते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल्स प्राइस हम लोग का एक टॉफ़ी का कितना है, एक टॉफ़ी का है 8/7 माइनस कॉस्ट प्राइस एक का कितना है, एक का है 7/8। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो 7 और 8 का एलसीएम आएगा 56। तो 7 के टेबल में 56 आता है 8 बार में, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64 माइनस 8 के टेबल में 56 आता है 7 बार में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो ये हो जाएगा 49। ठीक है,
इसको माइनस करेंगे तो 64 में से 49 जाएगा तो 15/56, मतलब इतने का हम लोग का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब इतने का प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रॉफिट हुआ है 15/56 का इंटू 100 और यहाँ नीचे में कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस एक का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा था 7/8। अब देखिए इस चीज़ को सॉल्व कैसे करना होता है। ये जो ऊपर वाला है ना, इसको आपको सीधा लिखना होता है। मतलब कैसे, आगे में मैं लिख देता हूँ 15/56 इंटू, और जो ये नीचे वाला है ना, इसको उल्टा लिख देते हैं, मतलब 8/7, तो ये हो जाएगा 8/7 इंटू 100। ठीक है, ये जो 100 बाकी है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 के टेबल से ये कटेगा 7 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 1500, 15 इंटू 100 1500 और नीचे में 49। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, जो डिवाइड करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है।